सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल आखिरी 1-1.5 घंटे में बढ़िया रिकवरी के बाद आज भी आप देखें तो मार्केट में तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। जहां से शुरुआत हुई थी वहां से सिग्निफिकेंटली ऊपर आपको नजर आएगा निफ्टी, और आज निफ्टी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। आधे प्रतिशत ऊपर 120 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कर रहा है कामकाज। वहीं देखा जाए बैंक निफ्टी में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है तो 122 अंकों की बढ़त है। परसेंटेज के लिहाज से देखें तो डे लो से थोड़ा सा ऊपर है, हालांकि फ्लैट ही माना जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप कल की रिकवरी के बाद आज फिर तेजी की मूड में है। आधे प्रतिशत ऊपर आपको 340 अंक मिड कैप नजर आएगा। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो 100 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सिमिलर जितना मिड कैप चल रहा है उतने ही स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तेजी है। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े बता रहे हैं कि बाजार में ज़्यादातर शेयरों में खरीदारी है। इनफैक्ट एक जो शेयर अगर सामने गिर रहा है तो इसके सामने 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। 1986 शेयर ऐसे जहां पर खरीदारी, 877 बिकवाली वाले स्टॉक्स हैं। मार्केट की ब्रेथ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आया है। इंडेक्स के हाल को समझा जाए सेक्टर्स के माध्यम से। ऑयल एंड गैस फ्लैट है। कैपिटल गुड्स स्पेस के स्टॉक्स 1% ऊपर। एनर्जी की बास्केट मिक्स ट्रेड करी, लेकिन आज ऑटो में खास रफ्तार है। कैपिटल मार्केट स्पेस कल भी चली थी, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स ऊपर है। एफएमसीजी ये थोड़ी सी गिरावट है। कल बड़ी गिरावट के बाद रियल्टी थोड़ी सी रिकवरी के मूड में है, लेकिन आईटी ने सबका मूड माहौल खराब किया। हालांकि निफ्टी आईटी को देखें तो डे लो से थोड़ी सी रिकवरी है। बैंक की बात हमने कर ली। मेटल जबरदस्त मूव में है, 2% ऊपर है, यानी सबसे ज्यादा एक्शन इस पूरी तस्वीर में अगर आपको नजर आएगा तो 2 चीजें हैं फोकस करने वाली। एक तो मेटल, ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है आज के लिए, और मार्केट में अनसर्टेनिटी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। कारण क्या है कि इंडिया विक्स को देखे 6% आपको नीचे नजर आएगा, और बाकी आईटी में वीकनेस सबसे ज्यादा नजर आ रही है। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी पर कौन से स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फी, एचयूएल और टीसीएस ये कुल मिलाकर 46 अंकों का कट दे रहे हैं। तेजी वाले स्टॉक्स में भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम और टाटा स्टील ये 162 अंकों की बढ़त दे रहे हैं। बैंक्स में क्या मजबूत है? आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, कुल मिलाकर 250 अंक है। और वहीं गिरावट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक लगातार कमजोर होता जा रहा है। फेडरल बैंक में कट है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट का मूड माहौल कल की रिकवरी के बाद थोड़ा सा बेहतर साइड पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर शेयरों में है खरीदारी, लेकिन आज हफ्ते का दूसरा दिन है, वीकली एक्सपायरी भी है, और ये मुकाबला अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। इंटरेस्टिंग इसके लिए हो रहा है क्योंकि एक बार सबसे पहले मैं पहले हमारे तीनों जो खिलाड़ी हैं इनके साथ बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हैं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप पुंचतानी हैं, और मेरे साथ शेर खान के मुथु सेल्वराज एम है। आप तीनों को नमस्कार। और सबसे पहले एक काम करते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं आपकी परफॉर्मेंस। मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद भी काबिल तारीफ परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। अरुण कुमार मंत्री को देखा जाए 5.5% के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप जी की पोर्टफोलियो की बात करें तो 3% की तेजी है, और ऐसे मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नुकसान ना हो। मुनाफा कम हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। और आधे प्रतिशत के पॉजिटिव गेन्स यहाँ पर मुथु सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहे हैं। अब इन जो परफॉर्मेंस है तीनों की, इसमें कौन से स्टॉक्स खास रहे हैं, यानी टॉप ट्रेड्स को देखा जाए। चेन्नई पेट्रो पकड़ा था बहुत ही सही समय पर, सटीक। इनफैक्ट चेन्नई पेट्रो से ज़्यादा कल तो एमआरपीएल चल गया था, 17% की तेजी थी। डीसीएम श्रीराम, सिर्फ कन्विक्शन वाले वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया प्रदीप जी ने जो गिरते मार्केट में स्ट्रेंथ को दिखा रहे थे। बेहतरीन स्ट्रैटेजी। वहीं प्रेस्टीज एस्टेट्स, क्योंकि कल सबसे ज्यादा पेन आपको रियल्टी स्पेस में देखने को मिला, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स को शॉर्ट किया, और मार्केट के रिकवरी के बावजूद यहां पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, 1160 के टारगेट दिए थे। तो ये ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिनकी तरफ से आप देखें तो बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर आया। अब एक काम करेंगे, एक एक करके पोर्टफोलियो को समझेंगे, देखेंगे कि खेल के नियम क्या बता रहे हैं, कितने स्टॉक्स का विकल्प है और कौन से स्टॉक्स हैं फिलहाल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसे समझा जाए, बड़े बारीकी से देखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा तेजी इनके ही पोर्टफोलियो में है। एमसीएक्स अगेन बहुत बढ़िया आइडेंटिफाई किया। चेन्नई पेट्रो बढ़िया चल गया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट कर लिया। अदानी पावर प्रॉफिट बुकिंग आज चला भी है। बीकाजी एक पोजीशन है होल्ड आपकी। तो विकल्प है आपके पास 2 शेयरों का, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों?
बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। आशीष जी, कहीं ना कहीं स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। तो मिड कैप से ही स्टॉक लेना चाहेंगे। वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल में बाई करने की सलाह रहेगी। एक्सेलेंट मोमेंटम नजर आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट 8 डेज के कैंडल्स भी स्टॉक ने निकाले हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आशीष जी स्टॉक में मोमेंटम रहना चाहिए। 551 के आसपास चल रहा है, 532 का स्टॉप लॉस रहेगा और 598 तक के टारगेट्स वर्धमान टेक्सटाइल्स में आ सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। ऑल राइट, वीटीएल यानी वर्धमान टेक्सटाइल 4% ऊपर है, यहाँ पर आप करिएगा खरीदारी। तेजी देखने को मिल सकती है। टारगेट स्टॉप लॉस मैं भी नोट कर लेता हूँ, 598 का टारगेट, 532 रुपये का स्टॉप लॉस। फेयर एनफ। सर आपके पास विकल्प है एक और स्टॉक को ऐड करने के लिए, तो अभी से ढूंढ के रखिएगा। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए और इनके पोर्टफोलियो में 3% की तेजी के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब डीसीएम, श्रीराम, थर्मैक्स है, किर्लोस्कर ऑयल, बहुत बेहतरीन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया। इसमें किर्लोस्कर ऑयल अभी भी होल्ड है। पोजीशंस के लिहाज से आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। क्या करें सर? जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी नोट में भी कहा, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, तो उसमें से बीएससी को लेना चाहेंगे। बीएससी में आज के अच्छे वॉल्यूम है। एवरेज डेली वॉल्यूम के से 20 डे एवरेज वॉल्यूम से आधे वॉल्यूम ऑलरेडी ये कर चुका है पहले 2 घंटे में। और एक आर्ली चार्ट्स पे प्रीवियस तो स्विंग हाई है, उसको भी इसने क्रॉस किया है। 29-22 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 28-35 का और 31-50 के इसमें टारगेट रहेंगे। 3150 के टारगेट बीएससी लिमिटेड। ये स्टॉक कल के मार्केट में भी चल रहा था, आज भी डिसेंट 2% के गेन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और जहां तक मुझे याद है ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था मुथु सेल्वराज एम ने। अब देखेंगे कि इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक में क्या एक्शन देखने को मिला था। तो चलिए सर आपके पास भी बता देता हूं कि 2 शेयरों का विकल्प है, दूसरा शेयर ढूंढ कर रखिएगा तैयार। मुथु सेल्वराज एम का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। देखा जाए आधे प्रतिशत के गेन्स इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल बीएससी लिमिटेड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। थोड़ा सा राइड अगर आपने कर लिया होता स्वराज इसको, तो और बढ़िया गेन्स बन जाते हैं। बाकी आपके पोर्टफोलियो में तो सारी पोजीशंस क्लोज्ड हैं। विकल्प है आपके पास 2 शेयरों का। बताइए सर पहला स्टॉक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। एक्चुअली कैपिटल मार्केट का स्टॉक्स रैली देखने मिल रहा है, तो मेरा स्टॉक पिक कर रहा हूँ एमसीएक्स 2625 का हडल निकल गया है, तो वहाँ से बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है। और फर्दर मेरा अपसाइड की पोजीशन टारगेट होगा 2850 की और स्टॉप लॉस रहेगा 2570 रेंज की। 2570 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स में खरीदारी करनी है। बीएससी को बहुत टाइम ले आइडेंटिफाई किया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो गई थोड़ी सी जल्दी। अब एमसीएक्स पर लगा रहे हैं दाव। यहां पर आ सकती है तेजी, 2850 तक के टारगेट्स हैं। अब खेल के नियमों के अनुसार हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास विकल्प है एक एक शेयर को और अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में ऐड करने के लिए। अब तक का ट्रेंड बताता है कि दूसरे शेयर के लिए आप हमेशा वेट एंड वॉच की रणनीति को अपनाते हैं, हमारे तीनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स। लेकिन पूछना मेरा कर्तव्य है, पूछूंगा जरूर आपसे। और मुथु सेल्वराज जी आपसे शुरुआत करेंगे। सर आप तो बता ही दीजिए दूसरा स्टॉक कौन सा है? सर दूसरा स्टॉक मेरा प्राज इंडस्ट्री है, लेकिन थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ। शुगर सेक्टर आज मार्केट पे पार्टिसिपेट कर रहा है, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं जल्दबाजी नहीं करेंगे सर। जिस स्टॉक को आपने सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा है ना, वो ज्यादा आउट परफॉर्म करता है। मैं ना ये स्टैट्स के साथ बोल सकता हूँ, रिसर्च करके बता सकता हूँ। एक बार आदित्य सनलाइफ एएमसी का स्टॉक देखिए, किस लेवल पर आइडेंटिफाई किया था और किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बीएससी को आपने थोड़ी सी जल्दी बुकिंग कर ली। देखिए आज भी 3% ऊपर है, मैं तो मानता हूँ। चलिए आप थोड़ी सी देर और देता हूँ आपको। प्राज इंडस्ट्रीज है, कहीं और आपको कन्विंसिंग स्टॉक मिले तो ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब तक प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी कोई स्टॉक ढूंढा है आपने? जी बिल्कुल, दूसरा स्टॉक अभी ऐड करेंगे और बाय साइड का ही रहेगा। इटर्नल वो स्टॉक रहेगा। इनफैक्ट काफी ओवर सोल्ड है। फरवरी में जो टॉप बना था वहां से 30% गिर चुका है और वहां से एक बाउंस बैक अटेम्प्ट कर रहा है। तो हमारा मानना है कि एक पुल बैक रैली जो चल रही है वो और एक्सटेंड हो सकती है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस तक। तो इटर्नल को 221 के स्टॉप लॉस पे लेंगे, 251 के टारगेट के लिए। ऑल राइट, तो इटर्नल इस स्टॉक पर अगर आप देखें तो खास फोकस रखिएगा। 4% की तेजी है, कुछ अच्छी खबरें हैं। एक तो एलपीजी सप्लाई जो रिस्टोर हो चुकी है,
इसका बेनिफिट है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी आई है। टारगेट स्टॉप लॉस बड़े बेहतरीन, 250 का टारगेट, 220 रुपये का स्टॉप लॉस, नोट कर लीजिए। अब अरुण जी के पास चलते हैं। सर, आप तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, 5.5% के गेन्स आपके हफ्ते की शुरुआत में बन चुके हैं। आप तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बताइए सर, कौन सा होगा दूसरा स्टॉक? आशीष जी, कमिंस इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। मेरा भी पिक ABSL AMC था, पर चूंकि लास्ट 10 मिनट्स में वो चल चुका है आशीष जी, इसलिए उसको नहीं ले रहा हूँ। कमिंस इंडिया में बाई करने की सलाह रहेगी। 4489 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4842 तक के टारगेट्स कमिंस इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल कैपिटल गुड्स इंडेक्स में भी ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक उसको लीड कर सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पे इसको बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पर कमिंस, और इस स्पेस में खास एक्शन है 4842, याद हो जाएगा टारगेट बड़ी आसानी से। और 4483, 4483 के स्टॉप लॉस के साथ कमिंस इस स्टॉक पर रखेगा नजर। मुत्तू जी, प्रदीप जी ने, अरुण जी ने, दोनों ने दो आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए हैं। कहीं आपको फोमो ना हो जाए। विकल्प आपको दे रहा हूँ 20 सेकंड और का। कोई है स्टॉक रडार पर? रडार पर है, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहता हूँ क्योंकि अभी 23,500 आसपास घूम रहा है। थोड़ा नीचे आएगा। अगर मार्केट में भी सपोर्ट है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 23,350 का मेजर सपोर्ट है, तो बहुत वोलेटिलिटी रहेगा ना, वो यूटिलाइज करने के लिए सोच रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। तो बड़े ध्यान से, केयरफुली अपने स्टॉक में आइडेंटिफाई करके ऐड करेंगे। चलिए, तो एक इसी नोट पर आज पूरे EMS स्पेस में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक पर खास नजर रखिएगा, साइन DLM। अभी भी 6% के गेंस के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, और इस पूरे स्पेस में आप देखिए कि हलचल बहुत ज़बरदस्त है। और रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से। इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है, पूरी बात सुनते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है JP मॉर्गन की तरफ से। पूरे ही सेक्टर पे ओवरवेट आपको ब्रोकरेज हाउस नजर आएगा, और सारे ही स्टॉक्स जो है वो ओवरवेट की ही रेटिंग के साथ फिलहाल जो है स्टैंड बनता हुआ दिखा है JP मॉर्गन का। एम्बर के साथ शुरुआत करें तो न्यूट्रल की रेटिंग थी, उसे अपग्रेड करके ओवरवेट की रेटिंग दी। एम्बर का टारगेट भी 7,650 से बढ़ा के 9,000 का कर दिया है। इनफैक्ट साइन DLM भी आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे भी ओवरवेट की रेटिंग और 400 रुपये का लक्ष्य देते हुए दिखे। डिक्सन पे भी इंटरेस्टिंगली ओवरवेट की ही रेटिंग है, 13,000 का लक्ष्य है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओवरवेट के साथ 6,000 का लक्ष्य यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं JP मॉर्गन। इनफैक्ट पूरे सेगमेंट की बात करें तो उनका जो टॉप पिक है वो सिरमा SGS, जहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1,050 का लक्ष्य यहाँ पे JP मॉर्गन की तरफ से आते हुए दिखा है। हालांकि पूरे सेक्टर पर क्या कहा है उन्होंने, EMS सेक्टर की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बरकरार है। 4 महीने में 8 से 35% तक EMS स्टॉक में जो कमजोरी दिखी है, उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नजर आ रही है। डिक्सन और केन्स के शेयरों में अंडर परफॉर्मेंस किया था, तो वही हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस की वजह से अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ से नजर आ रही है। FY 26 से 28 में डिक्सन को छोड़ के सभी शेयरों में करीबन 20% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट सिरमा, एम्बर और एवलॉन की बात करें तो करीबन 10 से 12% के साथ आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी फोकस बना हुआ है, और इस सेक्टर पर स्पेशली एलोकेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। 22,900 करोड़ से बढ़ा के करीबन 45,000 करोड़ पहुँचता हुआ दिखा ये एलोकेशन EMS सेक्टर को लेकर। तो सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। तो JP मॉर्गन की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है, और काफी ओवरवेट इस पूरे सेक्टर पर JP मॉर्गन आपको दिखेगा। ऑल राइट, तो ओवरवेट का नजरिया यहाँ पर बन रहा है, और इसी के चलते देखें तो सभी स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया नुपुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सिरमा SGS, इसी स्टॉक पर राय ले लेते हैं। तकरीबन 3% की तेजी है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे स्पेस में टॉप पिक है। तो अरुण जी, चार्ट देखकर बताइए, सिरमा SGS और चल सकता है ये स्टॉक? बिल्कुल आशीष जी, मैं लिस्ट में वही स्टॉक ढूंढ रहा था कि किसका अच्छा टेक्निकल सेटअप है। तो सिरमा का एक बेटर स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 745 के आसपास चल रहा है। नो डाउट अभी भी इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे है, पर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो 810 820 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 718 का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। 810 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर EMS स्पेस में देखें, जितने भी स्टॉक्स अभी डिस्कस हुए, मुझे लग रहा है सिरमा का चार्ट एक ज्यादा प्रॉमिसिंग है, और 800 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। 800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। मुथु जी, आप चार्ट देखिए, साइन DLM का 6% ऊपर है, लेकिन सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज हुआ है। वॉल्यूम एक्शन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन हाई से टूटा है। 348 डे का है। क्या लग रहा है दोबारा तेजी आ सकती है?
या बेस फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन हो रहा है। वंस सस्टेन्स अबव 880 लेवल एक्सपेक्ट कर सकता है। तो आप साइड की अभी फिलहाल तो कंसोलिडेशन जोन में है सर, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर ऊपर साइड 880 890 क्रॉस करते तभी बाइंग का नजर आ रहा है। चलिए, परफॉर्मेंस तीनों खिलाड़ियों का। सबसे पहले अरुण जी का पोर्टफोलियो, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं, और बीका जी, वर्धमान टेक्सटाइल, कमिंस हैं, जिन तरह से आपके साथ शेयर किए। देख लेते हैं कि ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। बीका जी ऊपर है, वर्धमान टेक्सटाइल ऊपर है, लेकिन कमिंस ये तकरीबन 1% का पेन दे रहा है। कोई बात नहीं, 5.5% के गेंस तो ऑलरेडी इनके पास। बाकी प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में किर्लोस्कर ऑयल कल का है, बीएससी लिमिटेड और इटर्नल दोनों को अभी किया है ऐड। देख लेते हैं कि बीएससी और इटर्नल ये क्या कर रहे हैं। फ्लैट है, कोई खास नहीं है। हालांकि किर्लोस्कर ऑयल ये विपरीत पड़ गया, 2.5-3% की गिरावट ही आ गई है स्टॉक के अंदर। वहीं देखा जाए मुथुसेलवरा जेम बहुत ही कॉशियस प्ले कर रहे हैं, एक ही स्टॉक को करेंगे ऐड, वो है MCX। और देखा जाए इसमें क्या है, फ्लैट है, कोई खास नहीं। चलिए, अब अपडेटेड परफॉर्मेंस आएगी आपकी स्क्रीन पर तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें अरुण कुमार मंत्री के गेंस हो गए कम, 5.5 से 5% राउंड फिगर। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में भी गेंस थोड़े से कम हुए, 1.18% की तेजी है, लेकिन मुथुसेलवरा जेम 1.75% के गेंस के साथ कर रहे हैं कामकाज फिलहाल। तो बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन वाले आइडियाज शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।